हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे सम्स होंगे जिसमें काफी सारे डाउट हैं कि इसमें सपोज किस तरीके से कोई सा क्वेश्चन दिया होता है ना, या फिर आपको बुक में मिल जाए तो क्या होता है वहां पर यहाँ पर प्लस भी दिया हो, माइनस भी दिया हो, ब्रैकेट्स भी दिया हो, डिवीजन भी, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना चाहिए, पहले प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पहले होगा। तो मतलब ऐसे डाउट्स माइंड में अक्सर आते हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, पहले माइनस करेंगे या प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा हम यहाँ पे सारी सब चीजें बिल्कुल रूल वाइज अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी विल यूज, है ना। यहाँ पर हम बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूरे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इट मीन्स मतलब यहाँ पर जो हमारा बोडमास रूल है उसको हम यहाँ यूज करेंगे और इसी को यूज करते हुए फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो बोडमास रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो बोडमास रूल के बारे में हम पूरा इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और इसी पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक वेरी क्लियरली देन यू हैव टू वॉच टिल द लास्ट। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोडमास रहता है, यहाँ पर बोडमास जो वर्ड लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। बोडमास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और फिर हमारा सब्ट्रैक्शन लिखा होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये होता है, मतलब जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे देन दैट टाइम वी हैव टू डू फर्स्ट ब्रैकेट्स ओपन। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें ये सीक्वेंस लिखा हुआ है आपका, मतलब क्या हमको पहले करना है, क्या हमें बाद में करना है। मतलब जैसे 4-5 ऑपरेशन रहते हैं आपके, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब सपोज कि अगर आपको मैं सिंपल क्वेश्चन ही दे दूं 5 + 2 माइनस का 5 × 2, तो अब आप इसमें माइनस भी दिया हुआ है, प्लस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी, तो क्या पहले करना चाहिए, है ना। यहाँ पे +5 + 2 भी हो सकता है 7, या फिर हम 2 - 5 कर सकते हैं इसको। तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए पहले तो कि हमें क्या करना चाहिए पहले, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन में हमारा माइंड कंफ्यूज भी हो जाता है कि यहाँ पर हमको क्या फर्स्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें या माइनस करें या डिवीजन करें या प्लस करें, है ना। तो इसी को यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूल बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमको बिल्कुल सिक्वेंसली करना होगा सारी सब चीज़ों को। पहले डिवीजन होगा तो डिवीजन ही होना चाहिए, अगर डिवीजन का यहाँ पर ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा तो मल्टीप्लीकेशन पर जाइए, मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद में फिर आपको प्लस माइनस पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आया समझ में। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 को, उसके बाद फिर जो हमारा माइनस प्लस वाला कंसेप्ट है उसको हम यूज करेंगे, मतलब माइनस प्लस माइनस वाले को, यानी प्लस माइनस वाले ऑपरेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आया समझ में इतना, किस तरीके से हम यहाँ पर बोडमास रूल को यूज करेंगे। तो ये तो बोडमास रूल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हम इस पर बेस्ड टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट फर्स्ट दिया हुआ है, ब्रैकेट में भी आपका जो यहाँ पर 3-4 टाइप्स के ब्रैकेट्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, जो हमारे ब्रैकेट्स रहते हैं वो हमारे 3-4 टाइप्स, मतलब 4 टाइप्स के रहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आ गया लाइन ब्रैकेट, इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट। ये आपका साइन हो गया लाइन ब्रैकेट का, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, लाइन ब्रैकेट। सेकेंड वन हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट, इस टाइप का ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, इसको मिडिल या फिर इसको कह सकते हैं हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। लास्ट में फिर हमारा आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, इसको साथ में हम कह सकते हैं बिग बेटर, बिगर ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट। तो ये 4 टाइप्स के हमारे ब्रैकेट्स हुए हैं जिनको हमको बिल्कुल सीक्वेंसली, इनको भी यहाँ पर हमको सीक्वेंसली ही ओपन करना पड़ेगा। मतलब जैसे ब्रैकेट्स हमारे ये 4 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 टाइप के तो यहाँ यूज होगा, तो हम पहले कौन सा ब्रैकेट यूज ओपन करें, तो वो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर इसका रूल बनाया हुआ है। तो पहले कौन सा हमारे यहाँ पे यूज होगा, पहले हमें ओपन करना होगा लाइन ब्रैकेट। अगर लाइन ब्रैकेट है तो वहाँ पर हमको उसको पहले हमको ओपन करना पड़ेगा। अगर हमारा स्मॉलर ब्रैकेट है तो हमको पहले उसको ओपन करके फिर बाद में हम कर्ली ब्रैकेट पर जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं है तो फिर डायरेक्टली हम किस पर चले जाएंगे, बिगर ब्रैकेट पे। मतलब एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको सबसे लास्ट में ओपन करेंगे। इसके पहले वाला कौन सा रहा, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं, अगर होगा तो वहां पर हम पहले कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट ही नहीं है तो हम पहले कौन सा किसको ओपन कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। फिर स्मॉल के बाद हम किसको यहाँ पर, मतलब स्मॉल के पहले यहाँ पर हमारा लाइन ब्रैकेट हो जाएगा। तो ऐसा हमारा सीक्वेंस होता है किस चीज का, यहाँ पर ब्रैकेट्स का। इसके बाद फिर हमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, आया समझ में इतना। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट विद द क्वेश्चंस। तो ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन
अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया जो B4 क्या होता है, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना। ब्रैकेट्स में भी हमारे 4 टाइप्स के रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा कौन सा रहता है, लाइन ब्रैकेट। अब लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, हमारा कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो इन दोनों को सोल्व करना होगा, इन दोनों को सोल्व करना होगा। अब यहाँ पे मत सोचना कि यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है, मतलब कि डिवीजन का ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो हम सबसे पहले इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे कैसे, यहाँ पर तो ब्रैकेट में क्लोज है ना, ये दोनों नंबर्स हमारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर। तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं हम इनको, तो 45 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन को एज इट इज रखेंगे। पहले हमको ओपन करना होगा क्या, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 5। अब भी हमारा यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन नहीं हुआ है। अब इसको हम 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 को भी यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, -5 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 42 तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब हमको स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन करना है, लेकिन उससे पहले हमारा अभी स्मॉल ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, तो हमको उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 + 5 14 हो जाएगा, और ये हमारा बिग ब्रैकेट है। अब ये हमने इसको ओपन कर लिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑलरेडी ओपन हो चुका था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, साथ में हमारा 2 - 5 एज इट इज़ रहेगा। पहले हमारा रूल क्या रहेगा, वही चलेगा जो हमारा बोर्डमास मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को ओपन करना, अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, इसको हम ओपन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवीजन है, माइनस या प्लस नहीं है, अगर माइनस प्लस होता तो माइनस प्लस करते हैं। अब यहाँ पर डिवीजन का है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3। मतलब इन दोनों को हमने सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाई 14। तो 14 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 14 3 जा 42, ये हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 3। अब यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा -5 है। तो फर्स्ट जो B वाला हमारा टर्म था वो क्लियर हो चुका है, मतलब B फॉर ब्रैकेट हमने सारे ओपन कर लिए हुए हैं। अब आगे आएगा हमारा ब्रैकेट के बाद में फिर डिवीजन। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर डिवीजन आपने कर तो दिया था, लेकिन डिवीजन हमने यहाँ क्यों किया, क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत पड़ी थी। और ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा वहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑपरेशन यानी कि बोर्डमास एस सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे रहता तो हम सब्ट्रैक्ट भी करते मल्टीप्लिकेशन से पहले। क्यों करते, क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना है ना, तो पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, मतलब पहला रूल के ही अंदर आ रही है। ब्रैकेट के अंदर वो भले प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हमको ओपन करना ही होगा। तो यहाँ पर हमने डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ओपन कर लिया। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा डिवीजन आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 2 - 5 लिखा हुआ है, इसको हम अब आगे वाले जो रूल यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है क्या, यूज नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा, -5 एज इट इज रहेगा। अब माइनस वाला है तो माइनस तो हम ऑब्वियसली अब है ना, 6 - 5 कितना आ जाएगा, आंसर 1 आया। इतना समझ में। अगर पहले प्लस का होता तो हम पहले ऐड करते हैं, उसके बाद फिर माइनस करते हैं। इतना आया समझ में। अब हम पूछते हैं बिल्कुल एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वापस हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल बोर्डमास रूल को समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल। नाउ अब हमने ले लिया है बिल्कुल एक और एग्जांपल, जिसमें अब यहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा है, एक लाइन ब्रैकेट यूज हो रहा है और साथ में कर्ली ब्रैकेट भी यूज हो रहा है। तो अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सीक्वेंस में, ब्रैकेट के सीक्वेंस में सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर लाइन्स ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट को हमको फर्स्ट सोल्व करना होगा। इससे भी पहले यहाँ पर ब्रॉडमास रूल का क्या रूल होता है, मतलब फर्स्ट हमारा ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। ब्रैकेट इज देयर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पर हमारे 4 ब्रैकेट्स हैं, उनमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, यहाँ पर पहले किसको ओपन करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट को। इसके बाद फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली, इसके बाद फिर हमारा स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हमारा बिगर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, ये बार मत समझ लेना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट को हमको ओपन करना है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को हम बाद में ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 2 4 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी। नाउ हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट को हम इसके बाद ओपन करेंगे। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में ओपन करेंगे किसको, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को, जो कि हमारा बिग ब्रैकेट भी कहलाता है। अब यहाँ पर 18 - 7 हो जाएगा कितना, 11 मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा। हमारा स्क्वायर बॉक्स के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस, इसको फिर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 7। और अब हमारा कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो चुका है, हम इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ लास्ट है हमारा ब्रैकेट बचा हो, वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर
7 + 7 हो जाएगा हमारा 14, और 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 वन जा 14 1 कैरी हो जाएगा, 14 वन जा 14 देन 1 15 1, इट मीन्स इसका मतलब है हमारा यहाँ पर 154 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना स्टूडेंट? यहाँ पर एक बार और हम यहाँ पर 2 मिनट में समरी रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट की हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था 18 - 7 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 + 6 - 2, और ये हमारा लाइन ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट हो चुका है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पर हमको अब यहाँ पर हम फर्स्ट जो सीक्वेंस हमारा रहता है ब्रैकेट का वो क्या रहता है हमारा लाइन ब्रैकेट का, तो लाइन ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, लाइन ब्रैकेट को सोल्व किया तो 6 - 2 4 हो चुका है। इसके बाद हमको लाइन ब्रैकेट को लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद फिर हमारी बारी आती है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट की, तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में हमें कर्ली ब्रैकेट भी सोल्व हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर हम दोनों को जब हमने सारे ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया, यानी कि ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, इसके बाद में हमें अल्टीमेट लास्ट में हमें ये मिली, तो अभी इस टर्म को सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ चुका है कितना 154, यानी ये जो टर्म है वही हमारा फाइनल लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना? तो इस तरीके से हम बोर्डमास रूल का यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चन को जिसमें काफी सारे एप्लीकेशन, काफी सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ना, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन।